नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम लीनियर इनइक्वालिटीज करेंगे, जो कि क्लास 11th का टर्म 2 का सिलेबस पूरा करेगा। आज के इस सेशन में हम 2021-22 सेशन CBSE का जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है वो पूरा ही करने जा रहे हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट्स या कहिए कि जो मतलब कटिंग, सिलेबस कटिंग जो है ड्यू टू द पैंडेमिक, तो वो जो है टर्म 2 के लिए भी किया गया है। तो आज जो है हम अभी के इस क्लास में पूरे ही सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो ये वन शॉर्ट सेशन है। आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। इसमें जो है हमारे पास दो टर्म्स आए हैं। दो टर्म्स में एक पहला टर्म है लीनियर और दूसरा टर्म है इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब लीनियर एक टर्म है, दूसरा टर्म जो इनइक्वालिटीज है। तो इनइक्वालिटीज भी दो चीजों को मिलके बना है, इन इक्वालिटीज। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज मतलब हमारे पास इन और इक्वालिटीज से बना है। तो हमारे पास जो है इसका क्या मतलब होगा वो भी हम आज के सेशन में देखेंगे। तो पहले हम लीनियर का डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर क्या है। लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशंस आपने क्लास 10th में भी किया है। क्लास 10th के नॉलेज को अगर हम यहाँ पर इम्पोज करने की कोशिश करें, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें, तो उससे यही पता चलता है कि लीनियर एक्चुअली, ये भी आप देखिए तो यहाँ पर लाइन है और फिर AR है। ठीक है, तो जब हम किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हमें दिया हुआ है और जब हमने उसका ग्राफ बनाया और वो अगर लाइन बन रहा है, तो हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। ठीक है, एल्जेब्रिकली इसका मतलब क्या हुआ, तो जब आप देखेंगे कि जिस भी इक्वेशन का अगर एक लाइन बन रहा है ग्राफ, तो उसमें जो डिग्री है ना वो हमेशा आपको 1 मिलेगा। ठीक है, और ये सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं। लेकिन आपको जब ग्राफ बनाओगे तो आपको उसका ग्राफ 2 डायमेंशन प्लेन पे बनाने की जरूरत होगी। 2 डायमेंशन प्लेन पे बनाओगे तभी जाके आपको उसका स्ट्रेट लाइन पता चलेगा बन रहा है। ठीक है, तो ये है कि डिग्री 1 इक्वेशन जो भी होता है हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा बियॉन्ड जाएं और थोड़ा और ब्रश अप कर लें हम पुराने कंसेप्ट्स को, तो हमारे पास डिग्री 1 वाले को तो हमने लीनियर कह दिया, तो डिग्री 2 वाले को हम क्या कहते हैं, डिग्री 2 वाले को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, डिग्री 3 वाले को हम क्यूबिक कहते हैं, डिग्री 4 वाले को हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। उसके बाद यूजुअली हम एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 5, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 6 मतलब नंबर से बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये हो गया कि लीनियर हमारे पास अगर डिग्री 1 है। तो अब इनइक्वालिटीज में अगर इक्वालिटीज की बात करें तो वो इक्वेशन ही है हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन वो इन इक्वेशन कैसे बन जाएगा, तो इन इक्वेशन यहां पर चूंकि वो IN यहां पर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, मतलब we cannot normally take it like an equation there, so there must be something different from the equations। तो हमारे पास वो डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस में बेसिकली हमारे पास 4 सिंबल्स आते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो इक्वालिटी सिंबल है तो वो जो है एक सिंबल है। अब हमारे पास यहाँ पर 4 सिंबल्स आते हैं, डिफरेंट सिंबल्स आते हैं। एक तो ये है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। ये 4
सिंबल्स हमें मिलेंगे जब हम इनइक्वालिटीज को डील करेंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास यहां पर इसको जो है ये ग्रेटर देन सिंबल कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर A है और इधर B है तो ये हो गया कि ये वाली चीज जो है इससे बड़ी है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको डिपिक्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कि भाई जैसे 10 है तो इधर 10 से कम यानी कि 9, 8 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, या इवन 9.9 भी हो सकता है, 9.99 भी हो सकता है। मतलब ये हो गया कि 10 इज ग्रेटर देन 9.99 विल ऑल्सो डू, और जितना भी 9 लगा सकते हैं आप लगा दीजिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है कि आपका इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेटर देन, मतलब इधर वाली जो चीज है वो इससे बड़ी होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मान रखिए कि C और D है तो C जो है स्मॉलर देन हो गया या लेस देन हो गया। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन हो गया तो ये लेस देन हो गया, लेस देन, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर भी। फिर यहां पर क्या है, यहां मान रखिए कि x है, यहां y है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसका मतलब ये हुआ कि ये तब भी सही होगा, इसका आंसर तब भी ट्रू आएगा जब हमारे पास ये दोनों बराबर होंगे। मतलब जो x की वैल्यू है वो y के बराबर या y से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहां पर मान रखिए कि u है और v है, तो u जो है छोटा हो v से तब भी ये सही है, या अगर बराबर भी है तो भी सही है। तो कब गलत होगा, जब v हमारा छोटा हो जाएगा, तो फोर्थ वाला इनइक्वालिटी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर नॉन एज इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम पता करते हैं। तो सॉल्यूशन हम इनइक्वालिटीज का कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस होंगे यहां पर, एक अलजेब्रिक होगा और एक ग्राफिकल होगा। फिर ग्राफिकल में भी दो पार्ट्स होंगे, एक तो हम अगर सिंगल वेरिएबल वाले लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे होंगे, सिंगल वेरिएबल वाले लीनियर इनइक्वालिटीज को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम जब टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें उस पर ग्राफ में उसको सॉल्व करने का वो होगा, सिस्टम होगा। ठीक है, मतलब हम जो है सिंगल वेरिएबल को तो ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन को, लेकिन जब हमारे पास टू वेरिएबल वाले आएंगे तो हमें उसको ग्राफ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लाइन भी तो एक ग्राफ का ही पार्ट है, तो हमारे पास एक तो अलजेब्रिक हो गया जबकि हम सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे। दूसरा जो है हमारे पास क्या होगा कि सॉल्यूशन जो भी निकाला हमने वो निकाल करके कहेंगे कि आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, या फिर कहेंगे कि ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालो। इवन इफ जो इनइक्वालिटी हमें दिया हुआ रहेगा वो सिंगल वेरिएबल का होगा, तो हम सिंगल वेरिएबल वाले में नंबर लाइन भी बनाते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं, लेकिन जैसे ही टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इनइक्वालिटीज आ जाएंगे हमारे पास तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ही हमें करना पड़ता है। तो हम वो सारी चीजें अभी देखेंगे। अब देखिए कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज में सबसे पहले जैसे हम एक ये ले लेते हैं कि मान रखिए हमें दिया हुआ है 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 200। ठीक है, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 200 दिया हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि x जो है ग्रेटर देन
इक्वल टू 200/4 है। तो यहां पर ये समझने की जरूरत है कि मैंने कैसे इसको 4 को इधर लाके डिनोमिनेटर में लिख दिया, मतलब हमने डिवाइड कैसे कर दिया, मतलब जो है इसका कुछ तो प्रोसीजर होना चाहिए। तो देखिए प्रोसीजर वही सारा है, वही सारे प्रोसीजर्स हम लगाते हैं जो हम इक्वलिटी के लिए लगाते हैं, एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं। पर यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा, वो ये है कि जैसे देखिए आपके पास क्या क्या हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब जो है हम इक्वल टू के साथ जैसा करते थे काम कि इक्वल टू के अगर इधर प्लस है, कोई भी पॉजिटिव चीज है, मतलब ऐड किया हुआ है, उसको अगर दूसरी साइड ले जाते थे तो वो क्या हो जाता था, वो हो जाता था कि माइनस हो जाता था। जैसे अगर हमारे पास x+4 है, उधर ले जाते थे तो उधर जो भी नंबर रहता था उसमें जाके वो माइनस हो जाता था। ठीक है, तो इतना तो हमने सीखा हुआ है, हमें पता है कि कैसे करते हैं इनको अटेम्प्ट। तो ये जो है यहाँ पर इसी तरह से हम चलते हैं कि यहाँ पर जब प्लस होगा, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस। ठीक है, माइनस विल बिकम प्लस, फिर डिवीजन विल बिकम इनटू एंड इनटू विल बिकम डिवीजन। ये सेम एज इक्वलिटी वाला है। इक्वलिटी में भी हम यही करते हैं। जैसे अगर मान रखिए कि आपके पास क्या है, 4x + 3 = 7 है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 4x = ये चूंकि यहाँ पर प्लस में है, उधर ले जाते हैं तो -3 कर देते हैं, सॉल्व करके 4 लिख देते हैं। अब इधर जो है इनटू में है 4, तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को हमें स्टैंड अलोन बनाना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। तो आइसोलेशन के लिए हम क्या करेंगे भाई, 4 को उधर ले जाएंगे। अब इनटू है इधर, तो इधर आके डिवीजन हो जाएगा। ये देखिए 4th वाला जो है हमारे पास। अब जो भी कैंसिलेशन वगैरह है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, तो 1 इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इसी तरह से इनइक्वालिटी में भी होता है, इनइक्वालिटी भी इसी तरह से काम करेगा। मान रखिए कि हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू की जगह पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेम एज जैसे सॉल्व किया है ना वैसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पर तो इक्वल टू ही होगा, यहाँ पर भी इक्वल टू होगा। क्यों? क्योंकि हमने 7 - 3 को सॉल्व करके 4 लिखा है और यहाँ पर 4/4 को डिवाइड करके 1 लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इनइक्वालिटी हमें दिया हुआ है 4x + 3 > 7, उसको सॉल्व जब हम कर रहे हैं तो हमें x > 1 आ गया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, मतलब जो माइन्यूट डिफरेंस की बात मैं कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो क्या है, माइन्यूट डिफरेंस हमें किस चीज में आ जाता है, क्या मतलब ऐसा क्या है जो कि ये अलग हो जाता है। तो अलग हो जाता है कैसे, जैसे मान रखिए कि हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि -4x + 3 > 7। ठीक है, हम यूजुअली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। 4x > 7 - 3 हो जाएगा, तो ये आ गया -4x > 4। फिर यहां पर जो है जब आप x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, -4 से डिवाइड कराओगे, यहीं पर ये चेंजेस आएगा। ठीक है, तो वो चेंज आखिर क्या है, वो चेंज ये है कि आप जो है यहां पर अब ये नहीं लिखोगे, > नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे फिर, < मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि हमने माइनस से डिवाइड करा दिया। तो ये जो है चीज को समझने की जरूरत है। ये जो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि ये जो x है वो अब लेस देन जो उधर है, मतलब ये इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो गया, अपोजिट हो गया। <= था, नाउ इट बिकम <= ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है। अब यहां पर आंसर हमारा आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1। समझ में आया? तो ये है कि हमारे पास जब भी यहां पर सेम ही रहेगा सारी चीजें, लेकिन अगर हम माइनस क्वांटिटी से, ये सभी प्लस क्वांटिटी के लिए है, पर नेगेटिव क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएंगे दोनों साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी विल चेंज टू इट्स ऑपोजिट, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इट विल बिकम लेस देन इक्वल टू, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जैसे ग्रेटर देन है तो वो लेस देन बन जाएगा और लेस देन विल बिकम ग्रेटर देन। ठीक है, तो वो कब? जब आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके लिए आपको ध्यान रहे, लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। देखिए, आपको पता है कि 4 जो है वो -6 से बड़ा है, क्योंकि 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है। माइनस मतलब किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा बड़ा ही होता है, तो 4 बड़ा है -6 से। ठीक है, अब आप दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहां अभी कुछ नहीं लगाते हैं, यहां पर माइनस और -6, मतलब हमने क्या किया, दोनों ही साइड इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। तो रिजल्ट क्या आया? ये -4 आया, जबकि ये 6 आ गया। अब आप बताइए, -4 बड़ा है कि 6 बड़ा है? तो आपको ये पता चल जाएगा कि 6 बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। आप देखिए, ये जो इनइक्वालिटी था और ये जो है, दोनों में क्या है, दोनों ऑपोजिट हो गए। तो आपको आई होप कि ये पता चल गया होगा कि क्या इसमें कैसे चेंजेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अदरवाइज इट एक्ट्स लाइक इक्वल टू, मतलब आप आराम से जैसे ये सारा काम किया, 3 को उधर ले गए, इट बिकम माइनस। अगर यहाँ -3 होता तो वो +3 बन जाता उधर जाके। इसी तरह से यहाँ पर जो है 4 से डिवाइड कराया, तो जब तक कि आप प्लस से डील कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करा रहे हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो नॉर्मल रूल्स है उसी के हिसाब से वो चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपने नेगेटिव क्वांटिटी को छेड़ा, नेगेटिव क्वांटिटी से आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो इनइक्वालिटी को चेंज करना मत भूलिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो है हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। कैसे करते हैं ये अभी आपको पता चल गया। अब जो है हम ये देख रहे हैं कि हम जो ये सॉल्व करेंगे तो वो कैसे करेंगे और उसका कैटेगराइजेशन क्या है, हमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम जैसे यहां पर ये सॉल्व किया हमने, इसको कैंसिल करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो गया। ठीक है, तो अगर हमें अलजेब्रिक सॉल्यूशन के लिए कहते हैं तो ये हो गया, लेकिन वो अलजेब्रिक सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं पूछेंगे आपको। अलजेब्रिक सॉल्यूशंस के लिए वो कुछ दे देंगे, कहेंगे कि आपको किसमें निकालना है। तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन आपको पूछते हैं वो पूछते हैं कि यहां पर व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जब ये नेचुरल नंबर है तब पूछ देते हैं। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि व्हेन x इज एन इंटीजर, और तीसरा पूछ देते हैं व्हेन x इज अ रियल नंबर। मेनली ये इसी पे पूछते हैं, यही 3 पे पूछते हैं। ऐसे तो ये नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर भी डाल सकते हैं, इंटीजर की जगह रैशनल नंबर्स भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उससे आसान होता है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना। तो इसीलिए मेनली आप यही मान के चलिए कि ये 3 कैटेगराइजेशन जो है वो करते हैं। मतलब वो आपको नेचुरल नंबर्स में सॉल्यूशन दिखाने के लिए कहेंगे, या कहेंगे कि जब x इंटीजर है तब दिखा दीजिए, या कहेंगे कि x अगर रियल नंबर है तब दिखा दीजिए। ठीक है,
तो अब अगर हम बात करें कि भाई पहले वाले का हम क्या आंसर लिखेंगे, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा। जब x एक नेचुरल नंबर है तो ये यहां पर 50 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, यानी कि 50 क्या है, इंक्लूसिव है, इंक्लूडेड है। सॉल्यूशन में हमारा 50 भी आएगा, नेचुरल नंबर है 50, तो 50 भी आएगा और 50 से ज्यादा वाले सारे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 52 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 50, 51, 52 एंड सो ऑन का मतलब है कि इट विल गो ऑन। फिर यहां पर है व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x इंटीजर है तब भी सॉल्यूशन हमारा, चूंकि ये पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, तो हमारा जो ये नेचुरल नंबर का जो सॉल्यूशन आया है वही सारा सॉल्यूशन जो है यहां पर भी आएगा। ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ 50, 51, 52 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर को जब हम सेट्स कर रहे थे ना, तो सेट्स में रियल नंबर्स के सेट को हमने इंटरवल की फॉर्म में लिखना सीखा था, तो वही यहां पर यूज होगा। ठीक है, तो मतलब सेट्स का थोड़ा सा अगर आपको भूल गए हैं कि कैसे किसी भी ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स को हम इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, तो वो आप एक बारी देख लीजिए। सेट्स का भी वीडियो सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, चूंकि वो टर्म 1 का है, तो आप जो है बैक जाके उसके 11th क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम उसका सीधा यूज कर लेते हैं। व्हेन x इज रियल नंबर, तो हमने वहां पर ये देखा था कि 4 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, उसमें जब हमें इंक्लूड करना होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा और इधर इंफिनिटी, क्योंकि रियल नंबर है ना, तो 50 कॉमा इंफिनिटी, एंड जो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होता है तो उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, तो इसीलिए ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो यहां पर इस तरह से हमें पूछेंगे कि भाई ऐसे अलजेब्रिक सॉल्यूशन के लिए नेचुरल नंबर है, इंटीजर है या रियल नंबर है, 3 चीजों में हम पूछेंगे, हमें पूछेंगे वो। और ये होल नंबर्स भी पूछ सकते हैं, होल नंबर्स में कोई खास बात नहीं है, अगर जीरो आपके सॉल्यूशन का पार्ट होगा तो वो जीरो भी इंक्लूड करना पड़ जाता है। अदरवाइज नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में हमें पता है कि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम जो है दूसरे पे मूव करते हैं, जिसमें कि हमें कहेंगे कि सॉल्व भी करिए और नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कीजिए, और उसमें भी यही खासियत दिया हुआ रहेगा कि व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, या व्हेन x इज अ होल नंबर, या फिर व्हेन x इज एन इंटीजर, यही सब पूछेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे इसको मतलब हम अटेम्प्ट करेंगे। मान रखिए कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करना है 4x + 3 <= 2। ठीक है, और अगर हमें ये दिया हुआ है कि आप जो सॉल्यूशन दिखाइए वो दिखाइए कि भाई जब ये यहां पर ऐसे कर लेते हैं, 12 ले लेते हैं, तो 4x + 3 <= 12 है हमारे पास क्वेश्चन, और हमें जो सॉल्यूशन दिखाना है व्हेन x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दूसरा है व्हेन x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, w से हम होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कराते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लास्ट है व्हेन x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपको ये 4 पूछे गए हैं मान रखिए, तो हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। अब देखिए मान रखिए हमारे पास यहाँ पर यही है ना, ये मानना क्या है, ये तो हमें दिया हुआ ही है, तो हम इसको ले लेते हैं ना, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 4x + 3 है,
लेस देन इक्वल टू 12 है, तो 4x लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। 4x लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आ गया 4x लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x जो है वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 9/4। ठीक है, तो ये जो है कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.25 हो गया। यानी कि x की वैल्यू जो है वो 2.25 से कम है या उसके बराबर है एट द मोस्ट। यही सॉल्यूशन निकला है हमें। अब हम आ जाते हैं पहले वाले पे कि इसका सॉल्यूशन अगर हमें लिखना है कि व्हेन x जो है नेचुरल नंबर है तो क्या आएगा। अब नेचुरल नंबर जो है हमारे 1 से शुरू ही होता है और ये 2.25 से कम है, तो हमारे पास यहाँ पर कितने नेचुरल नंबर आ पाएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 3 तो आ ही नहीं सकता ना, 2.25 से हमें कम रखना है सॉल्यूशन को। तो जो तीसरा नेचुरल नंबर है वो तो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं बनेगा, तो हम इसको फिर बंद कर देंगे। ठीक है, व्हेन x इज बिलोंगिंग टू w मतलब होल नंबर्स, जब x होल नंबर्स है उस केस में मैंने बताया था आपको होल नंबर में 0 भी आ जाता है, 0 से शुरू हो गया, 0 1 2 बस 3 जाएंगे नहीं। इंटीजर के केस में क्या होगा, इंटीजर के केस में अगर देखिए तो हमारे पास नेगेटिव साइड भी आएगा। तो अब जो है हम यहां पर -2 -1 0 1 2 और 2 पे बंद कर देंगे, लेकिन ये -2 के बियॉन्ड भी जाएगा तो यहां पर डॉट लगा देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 3 डॉट्स हमने लगाया है इन द बिगिनिंग, तो ये इधर को मतलब माइनस साइड जो है ये कितना भी जा सकता है, मतलब -3 -4 -5 ये चलता रहेगा। तो ये माइनस के साइड तो बढ़ता रहेगा, लेकिन 2 पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा, 2 से आगे नहीं बढ़ेगा। इंटीजर है तो हमें यही सारे इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0। तो हमारे पास 0 भी आएगा इसमें। आई होप कि ये भी आपको पता है कि कैसे करते हैं, और इसको देख लीजिए ध्यान से, ये क्लियर हो गया होगा। और रियल नंबर में अभी हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, रियल नंबर के लिए हम इंटरवल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहां पर वो इंटरवल्स यूज करेंगे। तो यहां पर क्या है कि जो -∞, ठीक है, -∞ को अभी बताया कि इंक्लूड नहीं करते हैं, और 9/4 तो हमें एग्जैक्ट ही लिखना पड़ेगा 9/4, या 2.25 एज इट इज टर्मिनेटिंग, तो वो भी हमारे पास फिक्स्ड ही होता है, तो 9/4 इंक्लूडेड है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर रियल नंबर्स। तो ये सारे तो अलजेब्रिक सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अब हम इन सभी सॉल्यूशंस को इन सभी कंडीशंस के बेसिस पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अब हम जो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है आपको कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, मतलब 4x + 3 लेस देन इक्वल टू को 12 को सॉल्व कीजिए और रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन when it is a natural number, when it is a whole number, when it is an integer, when it is a real number, ये भी पूछ सकते हैं। तो इन सभी केसेस में दिक्कत नहीं है ज्यादा। अगर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है तो मान रखिए ये नेचुरल नंबर वाला है, तो नेचुरल नंबर के लिए हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, नंबर लाइन में हम जो है यहाँ पर माइनस भी रखते हैं ऐसे तो, हालांकि नेचुरल नंबर में तो माइनस आएगा नहीं, माइनस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से बनेगा हमारा नंबर लाइन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 और 2 ही सॉल्यूशन का पार्ट है, तो एक यहां पर 1 पे एक डॉट बना देंगे और 2 पे एक डॉट बना देंगे। समझ रहे हैं? तो ये हमारा इस तरह से बनता है। ओके, ये आ गया होगा समझ में। अब हम इसी तरह से होल नंबर के लिए भी बनाएंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे होल नंबर के लिए। उसमें भी हम यहां पर 0 1 2 3 -1
-2 -3, और ये आपको जितना भी स्पेस हो वो थोड़ा ऐसा बनाइए कि स्पेस पूरा ऑक्युपाइड दिखे। ठीक है, अब जो है यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये जो नंबर लाइन हमने बना लिया, इसमें हमने मार्क भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होल नंबर्स में देखिए क्या हमारा सॉल्यूशन है, 0, 1 और 2 आया है, तो हम यहां पर 0 पर एक सर्कल डालेंगे, 1 पे डालेंगे और 2 पे डालेंगे। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब हम इंटीजर्स के लिए देखते हैं। जब हमारा इंटीजर्स है तो इंटीजर्स के केस में जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो हम यहां पर जैसे 0 लेंगे, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 ये लिया। फिर हम ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, यही है इंटीजर के लिए सॉल्यूशन। तो ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे पास -2 से भी बियॉन्ड जाएगा, लेफ्ट साइड में हम जितना मर्जी जा सकते हैं, तो इंटीजर्स ही है, लेकिन तो हमें जो है इसमें ऐसे करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है यहां तक के यही सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इनके बीच के जो नंबर लाइन पे जो नंबर्स लाई कर रहे हैं वो सॉल्यूशन के पार्ट नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डॉट्स लगाएंगे, 1 पे, 0 पे, -1 पे, -2 पे, -3 पे, -4 पे। अगर आपके ग्राफ में स्कोप है -5 -6 तो उन सबको भी आपको इसी तरह से डॉट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है इसीलिए ऐसा आ रहा है। अब जो है हम देखते हैं लास्ट वाले पे कि व्हेन x इज अ रियल नंबर, जब x रियल नंबर है तो उसमें क्या हम करेंगे, तो x रियल नंबर के लिए भी बनाएंगे तो हम नंबर लाइन ही। ठीक है, यहां पर 0 रखेंगे, 1 2 3 4, इधर भी -1 -2 -3 -4 इस तरह से रखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है हम देख पा रहे हैं कि -∞ से 9/4 तक हमें जो है जाना है। 9/4 अराउंड 2.25 है, तो 2.25 मान रखिए कि यहां पर है। ठीक है, और वो भी इंक्लूडेड है क्योंकि हमारे पास यहां पर इक्वल टू है और यहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट हमने इंक्लूजन के लिए यूज किया है। तो यहां पर एरो डाल के आप पहले ही लिख दीजिए कि भाई ये 9/4 है, या फिर कहिए कि 2.25 है, दोनों में से कोई भी लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ना पूरी नंबर लाइन को ही आपको डार्क करना है। यहां पर डॉट्स नहीं डालेंगे, हम इस साइड पूरी ही नंबर लाइन को ही डार्क कर देंगे। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि हमारे पास ये जो 9/4 है उससे उसको इंक्लूड करते हुए और उससे इधर सारी वैल्यू जो है वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको डार्क कर देना है नंबर लाइन को। समझ में आया? तो इस तरह से हम सॉल्यूशन ऑफ जो इनइक्वालिटीज है, लीनियर इनइक्वालिटीज ही हमें करना है और हमें बियॉन्ड जाना नहीं है। तो इसलिए सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज जब हम कर रहे हैं तो उसका जब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, जब उसकी बारी आएगी कि हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। उसके बाद अब हम मूव करेंगे लास्ट सेक्शन पे, जिसमें कि हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास वो सिंगल वेरिएबल में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। सिंगल वेरिएबल में कैसा आ सकता है, जैसे आपको दे देंगे कि आप जो है सॉल्व करो किसको, 4x + 3 > 2
7, ठीक है, और फिर दे देंगे 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। ये दो इनइक्वालिटीज हैं। ये जब हमारे पास एक से ज्यादा इक्वेशन मिल जाता है तो हम उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। जब एक से ज्यादा इनइक्वेशंस मिल जाएंगे तो हम उसको सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस कहेंगे। अब इसके भी सॉल्यूशन होंगे। इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगा हमारा, तो उसको देखने के लिए यह है कि इसको सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए, 3 उधर ले जाएंगे, 7 माइनस 3 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 कराएंगे तो 1 से बड़ा हो गया। अब यहां पर आ जाइए, इसमें क्या होगा, x जो है लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्यों, ये 3 उधर जाएगा तो 7 प्लस 3 प्लस बन के जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5 हो गया, तो x लेस देन इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों का हमें कंसेंसस सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, कि 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो उसको हम नंबर लाइन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या फिर ये तो चूंकि बहुत छोटा सा है तो हम जो है नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। मान रखिए हमारे पास यहाँ -1 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है, ठीक है। अब अगर पहले वाले को ले हम, तो फर्स्ट वाले के हिसाब से हमारे पास तो यही आ रहा है कि 1 या 1 से बड़ा, तो यानी कि 1 पे हम एक सर्कल लगाए और इधर हमने एरो दिखा दिया, ठीक है। ये 5 या 5 से कम, तो 5 के सीधे में जाओ, यहां पर एक एरो ये डॉट लगाओ, डार्क सर्कल बनाओ और फिर इधर की तरफ होगा, क्योंकि लेस देन है ना, तो इधर वाले जितनी भी वैल्यू होंगी वो आएंगी। जबकि 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है, तो ये प्लस इधर की सारी वैल्यूज आएंगी। समझ रहे हैं आप। तो अब इन दोनों में जो कॉमन है वो तो यही है। तो ये क्या है, ये है 1 से लेकर के, स्क्वायर ब्रैकेट है ये, 1 से लेके 5 तक लेना है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब x शुड बी बिलोंगिंग टू 1 to 5, क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि 1 भी इंक्लूडेड है सॉल्यूशन में और 5 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। अब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए होगा। तो देखिए यहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं हम, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में बेसिकली अगर आप देखें किसी भी इनइक्वालिटी का जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हम इनइक्वालिटी का नहीं बना सकते, उसको हमें इक्वेशन में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मान रखिए कि 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 दिया हुआ है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ये दो इनइक्वालिटीज हैं हमारे पास, ठीक है। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये है कि इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैंने बोला अभी ग्राफ के लिए हम इनइक्वालिटीज का ग्राफ नहीं बना सकते हैं, तो हमें जो है इसको इक्वेशन में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसका क्या है, तो यहां पर करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हमने ले लिया। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में ये देखिए कि ये है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, जबकि ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इन दोनों के हम ग्राफ बनाएंगे और जो इनइक्वालिटी है वो पूरे ग्राफ को क्या कर देता है वो हम अभी पता करेंगे, ठीक है। तो लेट अस मेक द ग्राफ फर्स्ट। ग्राफ हम बनाते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे कि वो क्या हो रहा है एक्चुअली। तो यहां पर जो है हमने ग्राफ एक बनाना है, तो ये हम ऐसे करेंगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 है। अब जो है यहां पर देखिए ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8
ये तो जैसे होता है वैसे ही होगा। एक ग्राफ का सिस्टम आपको पता है, क्योंकि आपने जो है ग्राफ बहुत पहले ही शुरू कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह का बना। मान रखिए इधर भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये है। यहां पर x डैश भी हम लिख देते हैं, यहां पर y डैश भी लिख देते हैं। ओके, अब जो है हमें क्या करना है, अब हमें इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए जो हम 10th क्लास में करते थे एग्जैक्टली वही सेम करना है। मतलब हमें यहाँ पर वैल्यूज बनानी है, टेबल बनाना है। तो जैसे अगर हम मान रखिए यहाँ पर x और यहाँ पर y इस तरह से बनाते थे, यहाँ पर टेबल बनाते थे, 3 वैल्यूज लेते थे, तो वही सारा हम लेंगे। यहाँ पर 3 वैल्यूज ले लेंगे। x को 0 लिया मान रखिए हमने इसमें, तो y 4 आ रहा है। देखिए कैसे, x 0 लिया, ये टर्म खत्म हो गया, 3y = 12 हो गया। तो हमारे पास ये जो है 12/3 तो 4 हो गया। ठीक है, अब y को 0 ले लेते हैं, तो 4x = 12 हो गया, तो x हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब हम कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जो कि थोड़ा कन्वीनियंट सा हो। तो यहाँ पर मान रखिए हमने 2 ले लिया, y की जगह पे 2 ले लिया, तो ये जो है 6 हो गया, उधर गया तो 12 - 6 तो 6 आ गया, 6 / 4 तो 1.5। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि 1.5 आ गया हमारे पास। ठीक, अब जो है दूसरा हमें इसको करना है, इसके लिए भी टेबल बनाना होगा। तो टेबल के लिए फिर से वही x y लेना है हमें, 3 वैल्यूज लेनी है। x y लीजिए, x को 0 कीजिए, y देखिए 3 आ गया, y को 0 कीजिए, x 4 आ गया। और फिर जब आप y को मान रखिए क्या ले लेंगे, x को ले लीजिए, x को 2 ले लीजिए, तो y जो है 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चूंकि ये फर्स्ट वाली जो लाइन है वो 0, 4 और 3 0 से पास कर रही है, तो 0 4 कहाँ है, यहां पर है, और 3 0 यहां पर है। साथ ही 1.5 जब है तो वो 2 है, तो हमारे पास जो है यहां पर कहीं पर होगा। तो हम जो है एक ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ पे जो है हम हमेशा जिसका भी ग्राफ है वो लिख देते हैं। मतलब ये 4x + 3y = 12 लिखेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे वाले पे आइए, ये समझ में आ गया होगा, 0 4 3 0 और ये जो 1.5 और 2 जो है मार्क करके हमने लाइन बना दिया, तीनों को ज्वाइन करके। ये आपने लीनियर इक्वेशंस जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इनटू वेरिएबल्स क्लास 10th में किया हुआ है, तो इसीलिए ये आसानी से हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखते हैं 0 3 है दूसरे वाली लाइन के लिए, इस वाले लाइन के लिए। तो यहां पर देखिए 0 3 है और फिर 4 0 है, और साथ में जब x 2 है तो ये 1.5 है, तो ये इधर कहीं पर आएगा। तो हम जो है इसको ज्वाइन करा देते हैं, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये लाइन हमारे पास कौन सी है वो इक्वेशन लिखना जरूरी है। तो 3x + 4y और = 12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब जो मेन पार्ट है वो ये है कि हमें शेडिंग करनी होती है, और शेडिंग हम जो इनइक्वालिटीज दिए हुए हैं उनके बेसिस पर करते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 हैं इनके करस्पॉन्डिंग तो हमने ग्राफ बना लिए। तो इनइक्वालिटी जो है, मैं जो आपको बता रहा था कि इनइक्वालिटीज ऐसा क्या करता है, तो इनइक्वालिटी, कोई भी इनइक्वालिटी अगर हमें दिया हुआ है उसका जब ग्राफ बनाया ना, तो वो पूरे ग्राफ को 2 पार्ट में बांट देता है। एक उसका सॉल्यूशन पार्ट होता है और एक जो उनका उस वाले इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर भी वही होगा, शेडिंग करना होगा। तो हम सबसे मोस्ट कन्वीनियंट वैल्यू ओरिजिन ले लेते हैं, 0 0 डाला इसमें, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये लाइन तो ये है, ये वाली लाइन है, तो हम इस लाइन के इधर को शेड करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एरोज बना करके इंडिकेट कर देते हैं कि हमें
इस साइड को शेड करना है, ठीक है। दूसरे वाले में भी हम 0 0 डालते हैं तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इधर तो 0 आ गया और ये लेस देन इक्वल टू 12 है, तो 12 से तो 0 छोटा होता ही है, तो हमें जो है इसमें भी इधर को ही शेड करना है, ठीक है। ये आ गया। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन हो गया वो हो गया कि इधर हम जितना मर्जी शेड कर दें, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम शेड कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, ये हमारा पूरा आ जाएगा अगर उन्होंने यही सिर्फ यही दोनों इनइक्वालिटीज दिया हुआ है तो। मतलब हम यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट भी वो शेड कर रहे होंगे, थर्ड को भी कर रहे होंगे, सेकेंड को भी कर रहे होंगे और फर्स्ट वाला भी कर रहे होंगे। मतलब इसमें चारों क्वाड्रेंट जो है पार्टिसिपेट करेंगे इसके सॉल्यूशन में। पर अगर मान रखिए कि एडिशनली उन्होंने ऐसा कर दिया कि प्लस में दो और इनइक्वालिटीज उन्होंने ऐड कर दिया है, वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब फिर हमारा सॉल्यूशन सिर्फ कहां पर रह जाएगा, हमारा सॉल्यूशन सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट में रह जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा। फिर सिर्फ ये वाला पार्ट ही हमारा सॉल्यूशन होगा। ये जो ग्रीन से शेड कर रहा हूं मैं, सिर्फ वही रह जाएगा अगर हमने ये एडिशनली ये दो दिए हुए हैं तो। अगर खाली ये दोनों दिए हुए हैं तो ये पूरा जो पिंक से हमने शेड किया हुआ है वो सारा सॉल्यूशन का पार्ट आएगा। तो ग्राफिकली इसी तरह से हमें सॉल्व करना होता है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को, ठीक है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम उसको रिकैप करें तो ये है कि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाने होते हैं। अब इक्वेशंस में भी इक्वेशंस तो बना लेंगे, यहां इनइक्वेशंस में दो तरह के इनइक्वेशंस आपको दिए हो सकते हैं। कौन कौन से, यहां पर जैसे देखिए दोनों में ही इक्वल टू लगा हुआ है। अब अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो हमारा जो लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें वहां पर डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये लेस देन वाला रहेगा, खाली स्ट्रिक्ट रहेगा, तो मतलब अगर आपने इसको हटा दिया तो यहां पर ये पहला वाला का यही है, तो यहां पर भी आपको इस तरह से डॉटेड बनाना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि ये जो है वो डॉटेड लाइन है, मतलब ये जो है पार्ट नहीं है सॉल्यूशन का, ठीक है। ये डॉटेड लाइन विल इंडिकेट कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये लेस देन है खाली, इक्वल टू नहीं है, या ग्रेटर देन है खाली, इक्वल टू नहीं है, तो आपको डॉटेड लाइन बनाना है, ठीक है। तो मतलब इसको ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे, हमें जो है इसमें डॉटेड लाइन बनाना है, ठीक है, जबकि इसके लिए हमें सॉलिड लाइन बनाना है। ये भी एक ट्रैप है, ठीक है। मोस्टली हम गलती कर देते हैं, लेकिन वो गलती हमें ध्यान आ जाता है, यूजुअली हम उसको सुधार भी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं, हमने अलजेब्रिक सॉल्यूशन भी देख लिया, उसको रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया कि हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने उनके कैटेगरीज भी देख लिए कि अगर वो पूछते हैं कि नहीं हमें जो है सॉल्यूशन कहाँ बताना है, नेचुरल नंबर में बताना है, होल नंबर में बताना है, इंटीजर्स में बताना है, या रियल नंबर्स में बताना है, तो कैसे कैसे चेंजेस करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें हमने देख ली। तो इस तरह से हमने जो सेशन 2021-22 का सीबीएसई का क्लास 11th का टर्म 2 के लिए जो है उसमें सेकेंड चैप्टर कर लिया, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो वीडियो है वो वीडियो सेशन ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिए, और एमएनसी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब टर्म 2 की पढ़ाई शुरू हो चुकी है मोस्टली स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स ही ऐसे हैं जिसमें कि अभी भी पेपर हो रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि मोस्टली जो है अब सेशन टर्म 2 के लिए शुरू हो चुके हैं। तो बहुत ही जल्द हम जो है इसके अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, वन शॉट सेशन के साथ मिलेंगे, और क्वेश्चंस के भी अब शुरू हो जाएंगे। तो हम जो जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एमसीक्यूज की भी सेशन ला सकते हैं, तो बहुत ही जल्द हम मिलेंगे कोई ना कोई सेशन लेके।
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है M&C एजुकेशन चैनल को, प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी M&C एजुकेशन के द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए। बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू।